प्रदेश के 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार कार्य सोमवार शाम 6 बजे से थम गया है और इन क्षेत्रों में मतदान बुधवार 13 नवंबर को होगा। इसके साथ ही किसी भी चुनावी रैली, रोड शो और चुनावी सभा प्रचार अभियानों की आयोजन पर प्रतिबंध लग गया है। इस अवधि में टीवी चैनल्स, मोबाइल, SMS, रिकॉर्डेड कॉल्स, अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सिनेमा हॉल पर चुनाव प्रचार प्रसार में संबंधित विज्ञापन भी बंद रहेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार सोमवार शाम 6 बजे से थम गया है। मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले साइलेंस पीरियड के दौरान प्रत्याशी और उनके समर्थन केवल घर घर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान के लिए आग्रह कर सकते हैं। प्रतिबंध की अवधि 11 नवंबर शाम 6 बजे से शुरू होकर मतदान समाप्ति के समय 13 नवंबर को शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगी। एग्जिट पोल की प्रसारण पर भी प्रतिबंध लागू हो गया है, जो महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा आम चुनाव 2024 सहित अन्य राज्यों में उपचुनाव के अंतिम चरण की मतदान की अवधि समाप्त होने के बाद 20 नवंबर शाम 6:30 तक प्रभावी रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है अथवा सांसद या विधायक नहीं है, वो साइलेंस पीरियड की अवधि में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं ठहर सकता। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन मशीनरी, प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य, अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद प्रमोद के कार्यक्रम जो आमजन को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित करने या उसके आयोजन की व्यवस्था करके लोगों के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का विचार नहीं किया जा सकेगा। साइलेंस पीरियड की 48 घंटों की रहेगी अवधि। इस दौरान निर्वाचन के संबंध में कोई भी प्रत्याशी, राजनीतिक दल अथवा व्यक्ति सार्वजनिक सभा या जुलूस नहीं बुला सकेगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें शामिल होगा और न ही उसे संबोधित करेगा। चलचित्र, टेलीविजन या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रिकॉर्डेड फोन कॉल या मोबाइल संदेश सहित अन्य माध्यम के जरिए जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इन उपबंधों का उल्लंघन करता है तो 2 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवधि में यदि सामुदायिक केंद्र, धर्मशाला आदि जहां पर बाहरी व्यक्तियों को ठहराया जाता है, उनकी निगरानी करने, गेस्ट हाउस, लॉज, होटल्स में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी अथवा सत्यापन करने, बाहर से आने वाले वाहनों पर निगरानी रखने और उसके लिए चेक पोस्ट स्थापित करने और उनकी पहचान क्या है सत्यापन करने की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को इस गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। इन 48 घंटों के दौरान संदिग्ध गतिविधियों पर खास नजर रहेगी, जिसमें चेक पोस्ट स्थापित करके संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करके उन्हें डिटेन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।